जोहार जिंदाबाद। जय आदिवासी। हम लोग मणिपुर की घटना को लेकर बात कर रहे थे और सिर्फ मणिपुर ही नहीं, देखा जाए तो पूरे भारत के आदिवासियों के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि जो मांगे हैं, मैंने पहले भी कहा हूं और अभी भी कहा, हो सकता है नेटवर्क के कारण आप लोगों को कम मेरी बातें समझ में आई होगी, लेकिन जो मांगे वहां के जो समुदाय है, मेहताई जो समुदाय जो हिंदू कम्युनिटी में आते हैं, उनकी जो मांगे हैं उसी प्रकार से मांगे मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनकी भी है, महाराष्ट्र में भी है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी है और मध्य प्रदेश के अंदर तो वाकई में हो रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी हो रहा है। हरदा के अंदर 136 एकड़ जमीन आदिवासियों किसी गैर आदिवासियों ने छीन के रखे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं। चार आईएएस अधिकारियों ने हजारों एकड़ आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों के नाम पे कर दिया, उनके खिलाफ किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो संघर्ष है, जो मणिपुर के जो आदिवासी जो लड़ रहे हैं, वो अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मेन जो कारण है हिंसा का वो यही है। कोई सरकार है ये बात बोलने को तैयार नहीं, ना कोई निराकरण करने को तैयार है। गाय कुत्ते बिल्ली मरने पे बहस करने वाली सरकार, आदिवासियों के मरने पे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुत्ते की तरह भौंकने वाले आदिवासी नेता पता नहीं कौन सी गुफा में घुस के बैठे हैं, ना शर्म नहीं आती, कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है सरकार के खिलाफ, सवाल पूछने को तैयार नहीं है। अभी विश्व आदिवासी दिवस आएगा, यही भाजपा और जनजाति मंच के लोग सबसे पहले मंच में खड़े होंगे। ऐसे लोगों को जूता मार के मंच से निकालना है। युवाओं से कहना चाहता हूं, यही लोग हमारे समाज के सबसे बड़े दुश्मन बन के बैठे हैं। आज अगर हम लोग हमारे समुदाय के लिए, जल जमीन जंगल के लिए नहीं लड़े तो याद रहो, गुलामी की जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि जो कंडीशन है, हमारे पूर्वजों ने जान, लाखों कुर्बान हुए, जान दी तब तक कि हम लोग आज सांस, आजादी की सांस जी रहे हैं। और अगर ये भी चले गए तो आप लोग भी गुलामी की जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ। जो अंग्रेजों का कार्यकाल में नहीं हुआ वो भाजपा के कार्यकाल में हो रहा है। जो मुगलों ने नहीं किया वो भाजपा के लोग कर रहे हैं आदिवासियों के साथ में। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है आदिवासियों के अत्याचार के मामले में, जमीनों के मामले में नंबर 1 पे चल रहा है। हर एक क्षेत्र के अंदर आदिवासियों की जमीन छीनती जा रही है। मणिपुर के आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं अपनी जमीन बचाने के लिए, वो दिख रहे हैं सारे लोगों को, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी कब जागेंगे अपनी जमीन बचाने के लिए? मैं कहना चाहता हूं युवाओं से, सावधान हो जाइए। आपके बीच में, आपके घर परिवार से, आर्थिक स्थिति से लेकर, हमें पता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर, लेकिन इसके बावजूद भी आपका समाज है और समाज के ऊपर किस प्रकार से खतरे की घंटी, जिन भाजपा में जो लोग आदिवासी बैठे हैं, गांडू नेता बैठे हैं, उनके भरोसे बिल्कुल भी मत चलिए। ये लोग कठपुतली है और इनके गले में कुत्ते वाला गला का पट्टा डाल दिया है। अब आप लोग देख लीजिए, 3 मई की घटना को लेकर राज्यपाल महोदय जो मणिपुर में एक आदिवासी है, गोंड समुदाय से है, वो उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली, किसी प्रकार से कोई डिसीजन लेने को तैयार नहीं। जहां का राज्यपाल आदिवासी, राष्ट्रपति आदिवासी, उस क्षेत्र के अंदर, उस राज्य के अंदर आदिवासी महिला का बलात्कार करके, सामूहिक बलात्कार करके रोड पे नंगा घुमाया गया, सरेआम गोली मारी जा रही है। मैं सभी राज्यों के आदिवासियों से अपील करना चाहता हूं, यह सिर्फ मणिपुर तक मामला सीमित नहीं होना चाहिए। 24 तारीख के जो भी डिसीजन होना चाहिए, हम लोगों को पूरी तरीके से भारत बंद का आह्वान करना चाहिए और चाहे जान चली जाए, हम लोगों को पूरी तरीके से मणिपुर के आदिवासियों को साथ देना चाहिए, पूरी तरीके से। आज मणिपुर के अंदर है, कल हमारा भी नंबर आ सकता है, तो वो हमारे भाई है। हम लोग हमारे भाइयों को मरते हुए नहीं देख सकते, हमारी बहनों को इज्जत लूटते हुए नहीं देख सकते। इसलिए तमाम मध्य प्रदेश के युवाओं से, तमाम राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग, हम सभी लोग मिलकर ठोस डिसीजन ले और मणिपुर के आदिवासियों से हम लोग संपर्क करें। और या अगर ऐसा हो तो हम लोग एक कम्युनिटी बना के, एक संगठन बना के हम लोग मणिपुर के आदिवासियों से मिले, सरकार से मांग करें कि हमारे कुछ लोगों को वहां पे मिलने दे। हम लोग मिलना चाहते हैं हमारे लोगों से, क्योंकि मणिपुर भारत के अंदर ही आता है, भारत का एक हिस्सा है। हम लोग मांगे करें कि हमें हमारी बहनों से मिलने दीजिए।
साथियों, मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि जब भी हमारी तारीख डिसाइड होगी, हम लोग संगठन, पार्टी, दंग तूफान सभी सिस्टम साइड होना चाहिए। कोई वर्चस्ववाद, कोई संगठनवाद, कोई क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए। यह हमारा अस्तित्व की लड़ाई है, जल जमीन जंगल की लड़ाई है, हमें आदिवासियों के बचाने की लड़ाई है, हमारे आइडेंटिटी को बचाने की लड़ाई है। आज जो मणिपुर के लोग जो लड़ रहे हैं, वो अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने इतिहास को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मणिपुर की सरकार बोले कि ठीक है, जो आदेश, जो सरकार, जो हाईकोर्ट ने आदेश किया है, हम उसे भी फिलहाल की स्थिति में स्थगित करते, उसमें रोक लगाते हैं। किसी प्रकार से आदिवासी की जमीन में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ना उस पर कोई बहस करने को तैयार नहीं है। आपस में लड़वाया जा रहा है, मरवाया जा रहा है। भाजपा के लोग भी पूरी तरीके से मणिपुर के अंदर हथियार सप्लाई कर रहे हैं। एक मीडिया ने खबर छापी, बाहर से भी लोग हथियार सप्लाई कर रहे हैं ताकि आदिवासियों की जमीन पे कब्जा कर सके किसी भी कंडीशन पे। जो असली वजह है लड़ाई की, उस विषय पे कोई बहस करने को तैयार नहीं है कि किस वजह से लड़ाई की वजह बनी है, किस वजह से ये हिंसा की घटना घटी है, उस वजह से किसी प्रकार से कोई बात करने को तैयार नहीं है। किसी के कुत्ता मर जाता है तो लाइव डिबेट चलती है, लेकिन आदिवासियों को गोली से भूना जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, कोई डिबेट करने को तैयार नहीं है। एक महिला को नंगा करके घुमाएगा, तब जाके कहीं ना कहीं पूरे भारत की मीडिया की कहीं ना कहीं नींद खुली। वरना ये लोग तो ज्योति मौर्य से लगा के सीमा हैदर तक परेशान थे। अरे वो पाकिस्तान की महिला, हमें क्या लेना देना उससे? और अगर इतना ही है तो इतना परेशान क्यों? भेजो पाकिस्तान उसको। लेकिन जो भारत के अंदर जो लोग हैं, उनकी तो खबर चलाओ आप। वो मर रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, महिला राष्ट्रीय आयोग चुपचान बैठा है, सांप सूंघ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे मणिपुर के अंदर भाजपा की सरकार है। अगर विपक्ष की सरकार होती तो नंगा नाचता सड़क पे। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के अंदर युवा बेरोजगारी की तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर नंगा नाच रहे हैं, नंगा रोड पे घूम रहे हैं, लेकिन वो भाजपा शासित राज्यों में नंगा घूमने को तैयार नहीं है। इसी को गुलामी के बोलते हैं। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। हम लोग समाज के सदस्य हैं, लेकिन जो सही है वो गलत, हमें किसी भाजपा कांग्रेस से कोई लेने देना नहीं। हमें हमारे समाज से और सभी समाज के लोगों से, हम लोग क्षेत्र में, देश के अंदर शांति चाहते हैं। क्योंकि जो हो रहा है वो किसी भी कंडीशन में किसी भी समुदाय के लिए ठीक नहीं है। चाहे वो आदिवासी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान है, किसी के लिए भी सही नहीं है। जो देश एक भाईचारे की मिसाल बना करता था, वो आज जाति हिंसा का शिकार बनता जा रहा है। वो सभी के लिए खतरे की घंटी है, सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं है। तो सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। तो युवाओं से खास करके कहना चाहता हूं मैं, बड़ी जिम्मेदारी है। और जो गांडू नेता है बीजेपी में, जो लोग हैं आज एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। उनके एक एक व्यक्ति की लिस्ट है हमारे पास। मेरे एफआईआर करवाना चाहे तो करवा देने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज देख रहा है कि आदिवासी महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है और आप लोग पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, दो शब्द बोलने को तैयार नहीं है। कोई मुसलमान अगर ये घटना करता तो नंगे नाचते सड़क में। ये भाजपा के आदिवासी नेता, जनजाति के आदिवासी नेता नंगे नाचते रोड में, यही लोग। लेकिन आज बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि पार्टी की गुलामी कर रहे हैं और वहां पे भाजपा शासित राज्य मणिपुर के अंदर हम सब देख रहे हैं। यह मणिपुर की घटना नहीं है, पूरे भारत के आदिवासी महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया है। शर्म आनी चाहिए हमें, शर्म आनी चाहिए। भाजपा के अंदर जो आदिवासी नेता, पार्टी सांसद बने, विधायक बने, सवाल नहीं कर पाते, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर इस प्रकार से सवाल नहीं कर खड़े कर सकते आप समाज के लिए, समाज की बहनों की आवाज नहीं उठा सकते, तो पार्टी आज है कल नहीं रहेगी, समाज जिंदा रहेगा। हम मर जाएंगे, कल भी हमारा समाज जिंदा रहेगा। लेकिन जो तुम नामर्द वाली जिंदगी जी रहे हो, हम लोग देख रहे हैं पार्टी गुलामी करके। युवा समझदार है, सब देख रहा है। बाकायदा तरीके से हम लोग आपको जवाब देंगे। तो पूरे भारत के आदिवासियों से और जितने भी राज्य के आदिवासी साथ जुड़े होंगे, उन सभी से मेरी अपील है कि हम लोग सामूहिक तरीका से एक साथ होकर 1 तारीख में हम लोग भारत बंद का आह्वान करें। और जब तक हमारी जो मांगे या फिर मणिपुर के जो आदिवासियों की मांगे हैं, जब तक अगर किसी प्रकार से कोई निराकरण नहीं हो, तो हम लोग भी उनके साथ में मिलकर उनकी लड़ाई में सम्मिलित होंगे। क्योंकि मणिपुर को चारों तरफ से सिर्फ एक ही सिर्फ वहां पे कुकी और नागा और मैतेई समुदाय की लड़ाई नहीं है। वहां पे आरएसएस और बीजेपी के लोग पूरी तरीके से आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं।
पूरी तरीके से उन्हें खत्म करने के जुगाड़ में है, किस पूरी तरीके से उनकी जमीन छीनने का प्लान बना के रखे हैं। और इस जातीय हिंसा को भड़काने का काम वहां की भाजपा सरकार कर रही है। आपने वहां के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट देखा होगा, वो खुद उनके मुंह से ये कबूल रहे हैं कि ये पहली घटना नहीं है, सैकड़ों ऐसी घटना हो गई। एक का वीडियो आ गया तो आपको दिख रहा है, आप देखिए। आज के झक बनाने के लिए वहां पे मुख्यमंत्री बन के बैठे हो, आप खुद कबूल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी लाइव आए थे, उन्होंने मणिपुर की घटना के बारे में कम बोला, लेकिन दूसरे राज्य की घटना के बारे में ज्यादा बोला। जो कांग्रेस शासित राज्य है उनके बारे में ज्यादा बोला। आपस में पार्टीवाद चल रहा है, समाज मर रहा है, देश के टुकड़े हो रहे हैं, हम लोग धर्म मंदिर मस्जिद में लड़ रहे हैं, ढोंगी बाबाओं के पीछे परेशान हैं, हमारे आदिवासी नेता गांडू गुलामी कर रहे हैं, टिकट के पीछे परेशान हैं। अरे जमीन ही नहीं बचेगी, समाज ही नहीं बचेगा, तुम क्या खाक करोगे टिकट को? यूसीसी अगर लागू होगा तो तुमको टिकट मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि ये आज की जो पोजीशन है, हमें गुलाम बनाने की साजिश है। हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा, लेकिन आज कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों से नहीं लड़ पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि हमारे लोग भी कहीं ना कहीं उनकी गुलामी कर रहे हैं। जो अंग्रेजों के शासन काल में नहीं हुआ, वो आज आदिवासियों के साथ हो रहा है। आप देखिए, कारगिल युद्ध लड़ा, जवान की पत्नी के साथ बलात्कार किया गया, सड़क में घुमाया गया। आप कल्पना करिए, जिसने देश के लिए जान लगा दी, जिसने देश के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, कारगिल युद्ध, उसकी पत्नी के साथ बलात्कार हुआ, नंगा घुमाया गया सड़क में। बताइए, जो सरकार है अपने देश के फौजियों की, सैनिकों की पत्नियों की रक्षा नहीं कर सकती, वो आदिवासियों का भला क्या करेगी? ठीक से बताओ मुझे। ये देश पूंजीपतियों को देना चाहते हैं, ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र ये रामराज्य की घटना है। अगर रामराज्य और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो इसी प्रकार से मरते रहना। मैं किसी प्रकार से किसी राष्ट्र का विरोधी नहीं, लेकिन भारत देश की पहचान है धर्मनिरपेक्ष और होना चाहिए। इस देश के अंदर सभी लोगों के खून की नदियां बही, तब जाके देश आजाद हुआ है। एक समुदाय के लोग नहीं बोल सकते कि हमारा देश है। लाखों आदिवासी शहीद हुए तब जाके देश आजाद हुआ। जो लोग आज आदिवासियों से विवाद कर रहे हैं, ये लोग छुप के बैठे थे घर के अंदर, अंग्रेजों के सामने गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की चड्डियां साफ कर रहे थे, उनकी लेटरिन साफ कर रहे थे अंग्रेजों की। आदिवासी लड़ा, जाने दी, कुर्बानी दी, तब जाके देश और आज उन्हीं आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा। शर्म आनी चाहिए, और हमें भी शर्म आनी चाहिए कि हम लोग हमारी जमीनों को बचा नहीं पा रहे, जान को देख रहे हैं, जेल को देख रहे हैं। स्थिति गंभीर है। ज्यादा कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन युवाओं से कहना चाहता हूं, आप समाज के भविष्य हो। संगठनवाद, वर्चस्ववाद, पार्टीवाद को छोड़ के हमें समाज और जल जमीन जंगल को लेकर लड़ाई लड़ना है। मणिपुर की घटना हमारे लिए खतरे की घंटी है। मणिपुर के आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए वो दिख रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर भी असल में यही हो रहा है। तो युवाओं को समझने की आवश्यकता है। हमारी बहनों के ऊपर कोई आंख उठाएगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन पे। जिंदाबाद, जोहार, जय आदिवासी।